आज हम महाभारत के सबसे मुख्य पात्र महारथी अर्जुन की 4 पत्नियों के बारे में बताने वाले हैं। किस प्रकार अर्जुन का उन सबसे विवाह हुआ तथा उन सबके कितने पुत्र हुए, वह हम सब आपको विस्तार में बताने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। राजा द्रुपद ने पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ से उन्हें एक पुत्र दुष्टद्युम्न प्राप्त हुआ तथा एक पुत्री द्रौपदी प्राप्त हुई। द्रौपदी जैसी सुंदर और उत्तम गुणों वाली नारी उस जगत में उस समय नहीं थी। इसी कारण उत्तम वर प्राप्त करने के लिए द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। उस स्वयंवर में दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि कौरव, अश्वत्थामा तथा सभी राजा आए थे। उस समय पांडव भी ब्राह्मण के भेष में वहां मौजूद थे। प्रतियोगिता में एक विशाल धनुष रखा था और 5 बाण दिए गए थे, जिनके द्वारा घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से लक्ष्य वेद करना था। उस समय दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव और राजा वह धनुष भी न उठा पाए। जब क्षत्रियों में वह कार्य कोई भी न कर पाया, तब ब्राह्मण में अर्जुन को अवसर दिया गया। फिर अर्जुन धनुष के पास पहुंच गए। उन्होंने धनुष की प्रदक्षिणा की। भगवान शंकर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर उठा नहीं सके, रौंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम उठा लिया और बात ही बात में डोरी चढ़ा दी। अभी लोगों की आंखें अर्जुन पर ठीक ठीक जम भी नहीं पाई थी कि उन्होंने 5 बाण उठाकर उनमें से एक लक्ष्य पर चलाया और वह यंत्र के छिद्र में होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर द्रौपदी हाथ में वरमाला लेकर प्रसन्नता के साथ अर्जुन के पास गई और उसे उनके गले में डाल दिया। इस प्रकार अर्जुन का द्रौपदी के साथ विवाह हुआ। उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम श्रुतकर्मा पड़ा। अर्जुन की दूसरी पत्नी बनी नागकन्या उलूपी। एक दिन अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा जी में उतरे। वे स्नान तर्पण करके हवन करने के लिए बाहर निकलने ही वाले थे कि नागकन्या उलूपी ने कामासक्त होकर उन्हें जल के भीतर खींच लिया और अपने भवन को ले गई। अर्जुन ने देखा कि वह यज्ञिक अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उन्होंने उसमें हवन किया और अग्निदेव को प्रसन्न करके नागकन्या उलूपी से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम ऐसा साहस करके मुझे किस देश में ले आई हो? उलूपी ने कहा, मैं ऐरावत वंश के कौरव्य नाग की कन्या उलूपी हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति नहीं है। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी, मैंने धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा है। मैं स्वाधीन नहीं हूँ। मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता तो हूँ, परंतु मैंने अब तक कभी किसी प्रकार का असत्य भाषण नहीं किया है। मुझे झूठ का पाप न लगे, मेरे धर्म का लोप न हो, ऐसा ही काम तुम्हें करना चाहिए। उलूपी ने कहा, आप लोगों ने द्रौपदी के लिए जो मर्यादा बनाई थी उसे मैं जानती हूँ, परंतु वह नियम द्रौपदी के साथ धर्म पालन करने के लिए ही है। इस लोक में मेरे साथ उस धर्म का लोप नहीं होता। साथ ही आर्त रक्षा भी तो परम धर्म है। मैं दुखी हूँ, आपके सामने रो रही हूँ। यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरी प्राण रक्षा करने से आपका धर्मलोप नहीं होगा, आर्त रक्षा का पुण्य ही होगा। आप मुझे प्राण दान देकर धर्म का उपार्जन कीजिए। अर्जुन ने उलूपी के प्राण रक्षा को धर्म समझकर उसकी इच्छा पूर्ण की और रात भर वही रहे। दूसरे दिन वे वहां से निकलकर हरिद्वार में आ गए। चलते समय नागकन्या उलूपी ने अर्जुन को वर दिया कि किसी भी जलचर प्राणी से आपको भय नहीं होगा, सब जलचर आपके अधीन रहेंगे। अर्जुन और उलूपी का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा इरावान, जो अत्यंत मायावी था। अर्जुन की तीसरी पत्नी का नाम था
चित्रांगदा। अर्जुन तीर्थ यात्रा करते करते महेंद्र पर्वत पर होकर समुद्र के किनारे चलते चलते मणिपुर पहुंचे। वहां के राजा चित्रवाहन बड़े धर्मात्मा थे। उनकी सर्वांग सुंदरी कन्या का नाम चित्रांगदा था। एक दिन अर्जुन की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने समझ लिया कि यह यहाँ की राजकुमारी है और राजा चित्रवाहन के पास जाकर कहा, राजन, मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। चित्रवाहन के पूछने पर अर्जुन ने बतलाया कि मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ। चित्रवाहन ने कहा कि वीरवर, मेरे पूर्वजों ने प्रभंजन नाम के एक राजा हो गए हैं। उन्होंने संतान न होने पर उग्र तपस्या करके देवादिदेव महादेव को प्रसन्न किया। उन्होंने वर दिया कि तुम्हारे वंश में सबके एक एक संतान होती जाएगी। वीर, तब से हमारे वंश में वैसा ही होता आया है। मेरे यह एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ। इसका मैं पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह करूँगा, जिससे इसका पुत्र मेरा दत्तक पुत्र हो जाए और मेरा वंश प्रवर्तक बने। अर्जुन ने राजा की शर्त मान ली। विधि पूर्वक विवाह हुआ। पुत्र होने पर अर्जुन राजा से अनुमति लेकर फिर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अर्जुन और चित्रांगदा का जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका बब्रुवाहन नाम पड़ गया। अर्जुन की चौथी पत्नी बनी भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा। जब अर्जुन तीर्थ यात्रा करते करते द्वारिका पहुंचे तो उनसे मिलने स्वयं श्री कृष्ण आए। उस समय द्वारका में उत्सव हो रहा था। इस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम के साथ साथ घूम रहे थे। वही श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी। उसकी रूप राशि से मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अभिप्राय को जानकर कहा कि क्षत्रियों के यहाँ स्वयंवर की चाल है, परंतु यह निश्चय नहीं कि सुभद्रा तुम्हें स्वयंवर में वरेगी या नहीं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है। क्षत्रियों में बलपूर्वक हरकर ब्याह करने की भी नीति है। तुम्हारे लिए यही मार्ग प्रशस्त है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह सलाह करके अनुमति के लिए युधिष्ठिर के पास दूत भेजा। युधिष्ठिर ने हर्ष के साथ इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। दूत के लौटाने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैसी ही सलाह दी। एक दिन सुभद्रा ने रैवतक पर्वत पर देव पूजा करके पर्वत की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों ने मंगल वाचन किया। जब सुभद्रा की सवारी द्वारका के लिए रवाना हुई तब अवसर पाकर अर्जुन ने बलपूर्वक उसे उठाकर रथ में बिठा लिया और उस सुवर्णमय रथ से अपनी नगरी की ओर चल दिए। इससे बलराम सहित यदुवंशियों को अत्यंत क्रोध आया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अर्जुन की शक्ति बताकर उनसे मैत्री करने के लिए ही कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सब यदुवंशियों से मित्रता करा दी। सम्मान के साथ अर्जुन लौटा लाए गए। द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूर्ण होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। अर्जुन और सुभद्रा का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अभिमन्यु, जो अत्यंत वीर और सबसे बलशाली था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी सनातनियों से शेयर कर दीजिए और कमेंट में सनातन धर्म की जय अवश्य लिख दीजिए। सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा।